नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। पंचांगी गणना के अनुसार नक्षत्रों का राजा पुष्य 22 फरवरी गुरुवार को दिन भर मौजूद रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य नक्षत्र को महामुहूर्त की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य के दिन सोना, चांदी, भूमि, भवन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कई उत्पाद आप खरीद सकते हैं। यह खुशियों की खरीदी और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है। गुरु पुष्य नक्षत्र विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य और नए प्रतिष्ठान के शुभारंभ के लिए भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य की साक्षी में शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस साल फरवरी माह में गुरु पुष्य नक्षत्र का आगमन दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले गुरु पुष्य का संयोग 10 फरवरी को माघ शुक्ल प्रतिपदा पर बना था और अब 22 फरवरी को पुष्य नक्षत्र का साक्षी दिन भर रहेगा। ऐसा अवसर कभी कभी ही आता है जब एक ही माह में 2 बार गुरु पुष्य का संयोग बनता है। गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति और उपस्वामी शनि हैं। इनकी साक्षी में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी समृद्धि प्रदान करता है। मान्यता के अनुसार जिन परिवारों में आने वाले दिनों में विवाह समारोह का आयोजन होना है, वे इस दिन से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र की शुरुआत 22 फरवरी को सुबह 6:54 से होगी और समाप्ति 4:43 पर रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, सौभाग्य और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इस नक्षत्र में खरीदी हुई चीज स्थायी रहती है, अतः लंबे समय तक बने रहे, इसके लिए आप गुरु पुष्य योग में पारद लक्ष्मी घर में स्थापित करें। इससे बरकत का वास होता है और धन की कमी दूर होती है। इस दिन गुरु, बृहस्पति और शनि ग्रह के आधिपत्य होने के कारण पीतल के पात्र, पीले रंग के वस्त्र और सोने के आभूषण आप खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में मंत्र दीक्षा, यज्ञ अनुष्ठान, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, भूमि का क्रय विक्रय और वेद पाठ आरंभ करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र एक इस तरह से चुंबक के दिन होता है जिसमें यदि किसी का विवाह नहीं होता या धन की कृपा नहीं होती तो वह व्यक्ति इस दिन चंद्रमा और मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए चावल की खीर बनाकर बांटे और खुद भी खाए। इस दिन यदि आपका बच्चा ही क्या, आपके घर में यदि कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा हो और आपको लग रहा है कि कोई दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर बीमारी नहीं खोज पा रहे हैं, तो इस दिन 8 गोमती चक्र लें, अपने पूजा स्थान में माँ के सामने रखें, लाल रेशमी वस्त्र में रख दें। माँ भगवती का ध्यान करते हुए कुमकुम से गोमती चक्र पर तिलक करें, धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती की भभूत से गोमती चक्र पर तिलक करें और फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत लाल कपड़े में 3 गोमती चक्र बांधकर ताबीज का रूप देकर धूप दीप दिखाकर अपने बच्चे के गले में डाल दें या जिस भी व्यक्ति के जो भी आपके घर में बीमार है उसके गले में पहना दें। शेष 5 गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उसार कर किसी वीराने स्थान में जाकर गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। यदि व्यापार में बार बार असफलता मिल रही है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी, अथक प्रयासों के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं हो रही या बनती हुई बातें बिगड़ जाती हो या तो आप उसको इन प्रयोग के द्वारा सही कर सकते हैं। इसके लिए पुष्य नक्षत्र में किए गई साधना स्थायी फल देने वाली रहती है। व्यापारियों को अपने कार्यस्थल में दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण में बैठना चाहिए। यह कोण मालिक से संबंध रखता है। अगर अपने घर पर ही ऑफिस बना रखा है तो घर से और अपने घर से ही काम करते हैं तो कार्य के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा को चुनें। व्यापारिक सौदे के लिए ये जगह उत्तम रहती है। कंपनी या दुकान का नाम दक्षिण दिशा की दीवार पर लाल रंग से पेंट या स्टिकर से लिखवाएं। इससे व्यापार में लाभ मिलता है और आय में वृद्धि होती है। ऑफिस की दीवार की ओर पीठ करके बैठना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान पहुंचता है। उत्तर की ओर मुख करके बैठना ज्यादा शुभ रहता है। इससे नुकसान दूर होता है और धन लाभ की वृद्धि होती है। बेकार की चीज़ों को हटा देना चाहिए। कैश बॉक्स या गल्ले को उत्तर की दिशा में रखना चाहिए। यदि आपके बरकत नहीं हो रही तो शमी वृक्ष की डाली को लाल कपड़े में लपेटकर अपने कैश बॉक्स में रखें। अगर आप अपने व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो ऑफिस के ईशान कोण में दिशा को खाली रखें या व्यवस्थित रखें। वहां पर बेकार का सामान कबाड़ ना रखें। रोज सुबह जब भी दुकान खोलें तो उस समय ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपकी दुकान, ऑफिस में कोई वेद दोष से ग्रसित है, यानी कि मार्ग वेद हो या स्तंभ हो, वृक्ष हो, द्वार वेद हो, तो उसके ऊपर मध्य में पन्ना गणेश मरकज की स्थापना करनी चाहिए। इससे सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे।